नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिकल योगी चैनल पर। आज मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को मिस मत करना भाई, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से मैं ये क्लास करवाऊंगा भाई। आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी भाई। इस तरह से आपने बहुत सारे देखे होंगे लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन के, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आप एक अलग की तरह का फील करेंगे जो आपने आज तक कभी नहीं देखा है। आप मैथ को कितना भी आपको हार्ड लगता हो, लेकिन आज की क्लास के बाद आपको बहुत आसान लगेगा अभी मैथ, और खासकर ये चैप्टर भाई। हमारा 8 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 है बराबर समता वाले दो बर्तन। यानी सबसे पहला क्या है, इसमें बराबर समता है भाई। दो बर्तन है, दोनों की क्षमता बराबर है। यानी कि बराबर समता का मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी एक की 5 लीटर है तो दूसरे की 5 लीटर ही है। एक की 15 लीटर है तो दूसरे की 15 है। एक की 20 लीटर है तो दूसरे की भी 20 लीटर है। ये मतलब होता है बराबर क्षमता वाले। दूध और पानी से भरे, एक तरफ दूध है और एक तरफ है पानी है भाई। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है भाई। इस बर्तन में 2:3 है और इसकी क्षमता है वो बराबर है भाई। बराबर का मतलब x लीटर मान लिया हमने, या 100 लीटर भी मान सकते थे। इसकी क्षमता भी x लीटर है। और फिर दूसरा है, दूसरे बर्तन में 3:2 है, इसकी क्षमता भी कितनी है भाई, x लीटर ही है। यानी दोनों की कैपेसिटी सेम है। यही तो बोल रहा है बराबर क्षमता वाले। फिर मिश्रण को मिलाया जाता है। ये जो मिश्रण थे, ये x लीटर का मिश्रण और ये x लीटर का मिश्रण, आपस में क्या कर दिए भाई, ये दोनों मिश्रण है आपस में मिला दिए भाई। मिलाने के बाद ये पूछ रहा है कि परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब न्यू कहता है नया अनुपात क्या बनेगा। तो ये एक बात नोट करनी है, अगर समता क्या हो भाई, बराबर, दोनों की क्षमता सेम हो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है। 3, 2, 5 अनुपात 3 और 2 5, 5 से कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, यानी 1:1 हो जाएगा। दूध और पानी का रेशियो जो नया मिश्रण बनेगा, यह है जो परिणाम में नया मिश्रण बना है। नया मिश्रण है भाई, उसका अनुपात 1:1 हो जाएगा। एक बार फिर देख लो भाई, आराम से देखना है कि दो बर्तन है, एक बर्तन ए है, ये ए बर्तन था भाई, और ये बर्तन बी है। ठीक है, इनमें क्षमता दोनों में बराबर है भाई। यानी कि इसकी क्षमता जितनी है उतनी क्षमता बी की है भाई। यानी कि मान्य थे कि x लीटर है तो x लीटर हो जाएगी। x लीटर इसकी, x लीटर इसकी, 100 लीटर इसकी, 100 लीटर इसकी, 10 लीटर इसमें है तो 10 लीटर इसमें है। तो देखो, अगर क्षमता बराबर हो और अनुपात दे रखा है दोनों को, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 से कट गया 1, 5 से कट गया 1। आप देखना, इसको सॉल्यूशन देखना, कितना बड़ा सॉल्यूशन करवा रखा है। आप देख के यकीन करना कितना बड़ा बड़े सॉल्यूशन करवा रखे हैं, क्या क्या मान के सॉल्यूशन करवा रखे हैं। आप पूरी क्लास देखना, आज के बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी मिक्सचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान समता के दो बर्तनों का मिश्रण है भाई। अब की बार भी समान समता है। समता का मतलब उनकी कैपेसिटी सेम है भाई। ये देखो कैपेसिटी, यानी वही बात है जो पहले वाली थी। पहले में 3:2 है और दूसरे में 4:1 है, मिश्रण है भाई ये। तो नया मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा, तो दोनों की सेम क्षमता है तो 4 और 3 7, 2 और 1 3, 7 रेशियो 3 होगा भाई। बोलो कोई मुश्किल क्वेश्चन है क्या? लेकिन इसको अगर आप सोल्व करके देखोगे, आप इसको गूगल पे सर्च करना या किसी क्लास में देखना, वहां पर देखना कितना बड़ा बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, ये टाइप अलग है। दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात, एक में तो तांबा है कॉपर और एक में है जिंक, उनका अनुपात कितना है भाई, 3:2 है। ठीक है, और 5:3 है। दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 3:2 और 5:3 है। अगर दोनों के द्रव्यमान बराबर द्रव्यमानों को पिघलाकर मिलाया जाता है। आपकी बार देखो, दोनों जो है ना, ये सेम कैपेसिटी नहीं है, इनकी सेम कैपेसिटी नहीं है, तो इसका योग कितना बन गया 5 और इसका योग कितना बन गया भाई 8। ये बात समझो भाई, मैं क्या बता रहा हूं कि जो पहले दो क्वेश्चन थे ना, उनमें और इसमें फर्क क्या आया कि देखो, उनमें और इनमें फर्क क्या है। ये देखो बराबर समता वाले बर्तन थे, ये बर्तन की बात थी भाई। इसमें भी देखो बराबर समता थी और इसमें बराबर समता नहीं है। समान समता के दो बर्तनों के मिश्रण है तो ये बराबर था। ये चलो गलत क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो दो मिश्र धातु है भाई, ये अलग अलग, एक में तांबा और एक जस्ते का अनुपात 3:2 है। मिश्र धातु में कोई मिश्र धातु का टुकड़ा इस तरह से बनाया हुआ है, उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 3:2 है। एक दूसरी धातु है भाई,
उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात वो 5:3 का है, ठीक है, लेकिन वो बराबर नहीं है भाई। लेकिन अगर दोनों के द्रव्यमान, यानी फिर ये कहता है कि दोनों को बराबर बराबर कैपेसिटी पिघलाई गई है, तो बराबर तो ये करनी पड़ेगी हमें। इसमें तो हमें पता चला कि 5 अनुपात में है और इसमें 8 अनुपात है इनका जोड़, तो इनको बराबर कैसे कर सकते हैं? तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको तो मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान देना, इसको तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 40 और 5 8 40, अब इनका अनुपात सेम हो जाएगा, इसमें भी 40 हो जाएगा और इसमें भी 40 हो जाएगा बराबर। वो पहले में बराबर था, अब हमें बराबर करना पड़ेगा भाई, ये बराबर कर दिया मैंने। तो फिर इसके अनुपात को भी तो 8 से गुणा करूंगा ना, तो इससे 8 से गुणा करूंगा तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, फिर इसको भी 5 से गुणा करूंगा तो 5 25 और 5 तिये 15। अब इनको जोड़ लो भाई, इनको जोड़ोगे अब बराबर हो गए, वही नियम हो गया ना भाई पिछले वाला। देखो बराबर थे तब हम क्या कर रहे थे, ऐड ही तो कर रहे थे ना, तो अब हमने बराबर कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 2 और 2 4 49 और 6 और 5 11 2 और 1 3 31, 49 रेशियो 31। इस क्वेश्चन को मैं देखते भी इतना भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, एक और भी शॉर्ट बता रहा हूं मैं। यहां से हमें पता चल गया इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है, कैपेसिटी दोनों की 40 40 है, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 80। जो आंसर होगा ना वो इसका मल्टीपल होगा भाई, वो 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 160 हो सकता है, लेकिन इसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल होगा तो इनको ऐड करके देख लो, 51 और 18, 8 और 1 9 6, ये कभी नहीं हो सकता भाई, 80 का मल्टीपल ही नहीं है। इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11, 4 1 5 1 6 61, ये भी नहीं हो सकता। 9 और 1 10, 4 3 7 1 8 80, 80 का मल्टीपल है। इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 4 3 7 1 8 86 नहीं हो सकता, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या बच गया, सी बच गया। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको सही तरीके से ही बता दिया। आप क्लास को पूरी बात करना, आपको आज के बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन की दिक्कत सारी समाप्त होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं भाई, ए और बी है सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं, एक तरफ तो सोना है और एक तरफ है तांबा है भाई, गोल्ड। इसको जी से कर लो भाई डिनोट, ये जी से हो गया गोल्ड। एक तरफ तो गोल्ड है और एक तरफ है कॉपर है भाई। ए बी दो तांबे की धातुएं हैं जिनमें क्रमशः ए धातु है उसमें तो क्या है भाई 7:2 है, और जो बी धातु है उसमें 7:11 में है भाई, ठीक है। मिलाकर तैयार किया गया, अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया दोनों मिश्र धातुओं में बराबर मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बना दी भाई। भाई दोनों को पिघला के, इसको भी और इसको भी, दोनों को पिघलाया, ए और बी को पिघला के क्या बना दी, सी मिश्र धातु बना दी। और क्या कह रहा है कि जो सी में तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम है, सी है ना उसमें तांबे की मात्रा बता दी इसने 10 किलोग्राम है भाई। ये थोड़ा टाइप देखो वैसा ही टाइप है, इसमें आप पूरा बात करना, ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए। तांबे की मात्रा 10 किलोग्राम बता दी, तो सोने की मात्रा पूछ रहा है भाई सी में, जो सी में आएगा। अब देखो मैं इनको देखता हूं ये बराबर है या नहीं है, तो 7 और 2 9 और 11 और 7 18। आपने कहा कि मास्टर जी ये तो बराबर नहीं है, तो पहले तो बराबर था, इसमें तो 9 है अनुपात और इसमें अनुपात का जोड़ 18 है, इसमें अनुपात का जोड़ 9 है। सेम करने के लिए क्या करें, तो इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम नहीं हो जाएगा भाई, ये भी तो 18 हो जाएगा और ये भी तो 18 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या बात है। तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 14 हो गया और ये हो गया 2 दूनी 4, ये तो सेम था ही 18, ये हो गया 7 और ये हो गया 11। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ो तो ये बन गया भाई 7 4 11, 2 21 और ये बन गया 15। अब 3 से कट कर सकते हैं, 3 7 21, 3 5 15। अब जो मिश्र धातु आई ना, यही तो अनुपात होता है मिश्र धातु का। जो तीसरी सी मिश्र धातु थी ना उसमें 7:5 आया, ये तो गोल्ड का है और ये क्या है कॉपर का है। लेकिन कॉपर की क्वांटिटी बता रखी उसने 10 किलोग्राम है, यानी 5 की वैल्यू 10 है, 5 अनुपात की वैल्यू 10 किलोग्राम है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/5, 5 दूनी 10 यानी 2 किलोग्राम हो जाएगी। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अनुपात की, 7 की हो जाएगी गुणा में 2, 7 दूनी 14 किलोग्राम में होगी भाई, 7 दूनी 14। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 14 किलोग्राम। समझ में आया भाई, कितना आंसर हो गया 14 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो बर्तन है भाई,
20 लीटर और 30 लीटर मिश्रण के हैं, ए के अनुपात है, ए में अनुपात कितना है भाई 3:2 है, और बी में अनुपात 4:1 है। मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा, 2 बर्तन से भाई, ए उसमें 20 लीटर है और एक बी बर्तन है, उसमें कितना है भाई 30 लीटर है मिश्रण, ठीक है। इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, इसका अनुपात है वो 4:1 है। इसको मैं 2 तरीकों से करना सिखाऊंगा भाई आपको, ठीक है। दोनों तरीकों से करना सीखेंगे हम इसको। पहले मैं आसान मेथड है, और बस मेथड तो सेकंड भी इससे भी आसान है, दोनों से ही सिखाऊंगा, दोनों ही आसान मेथड है। देखो 3 और 2 के अनुपात में है, तो अनुपातिक योग कितना हो गया 5 हो गया, यानी अनुपातिक योग 5, 5 की वैल्यू कितनी है 20, 5 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू कितनी है 20/5, 5 चौके 20, यानी 1 की वैल्यू 4 है भाई, 4 लीटर है। 1 की वैल्यू कितनी है भाई 4 लीटर है। अगर 1 की वैल्यू 4 लीटर है, कैसे पता चला, 3 और 2 5, 5 20 से भाग दिया 5 को, तो 5 चौके 20, यानी 1 की वैल्यू 4 लीटर आ गई। तो यहां पर है 3 अनुपात, तो 4 3 12, ये 12 लीटर हो गया। और ये कितना लीटर हो गया भाई, ये 12 लीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, यानी 12/8। समझ में आया भाई। अब यहां आ जाओ बी पे, 30 लीटर है, ये अनुपातिक योग इसका 5 है, तो 30 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, 5 6 30। अब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौके 24, 6 1 कम 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, 12 8 और 24 6, तो ये हो गया 36, और ये हो गया 8 6 14। अब कैंसिल करो, 2 से 18 और 2 से 7, 18:7, ये आंसर हो गया भाई। समझ में आया। दूसरा तरीका देखो इसी का, मेथड नंबर 2, या मैं इसका स्पेस बना लेता हूं, ये देखो। अब क्या कहता है, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 3:2, और बी का अनुपात कितना है भाई 4:1, और ए बी का कितने कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का अनुपात कितना है, क्वांटिटी ए में तो है 20 लीटर और बी में कितनी है 30 लीटर, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी इनका अनुपात है 2:3। कितना है भाई 2:3। समझ में आया क्या, 2:3 भाई, 2:3 है। ये 3 2 5, 4 1 5, तो ये पहले से ही बराबर है भाई, बराबर तो ये पहले से ही है। देखो 3 2 5 और 4 1 5 बराबर है, लेकिन इनकी क्वांटिटी में फर्क था, ये 2 क्वांटिटी थी, इसकी 3 थी, इसके मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 चौके 12 और 3 1 कम 3। अब आ गया ये देखो 12 और 6 18, 4 और 3 7, 18:7। क्या किया भाई, कुछ नया नहीं किया। ए में था वो 3 2 था, और ये था 4 1, क्वांटिटी पहले ही बराबर थी, 3 2 5 4 1 5। हमने यहां से पता चला कि इनका अनुपात का जोड़ पहले से ही बराबर है। तो ये कितना लीटर था 20 लीटर, ये 30 लीटर था, तो मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा, ये तो 20 लीटर के अनुपात में मिलेगा, ये 30 में कटेगा, तो 0 से 0 कट गई, 2 3 में होगा, तो ये होगा 2 3, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 3, यानी कि 18:7, 18:7। समझ में आया भाई। नेक्स्ट देखो, 2 लीटर तरल जिसमें दूध और पानी का अनुपात, 2 लीटर तरल है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है भाई, कितना है 3:2 है, और 3 लीटर तरल में मिलाया जाता है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चन खातिर मैंने पहले वो दूसरा क्वेश्चन तरीका बताया था। देखो ये 3:2 है भाई, यहां पर दूध है और ये पानी है भाई, फिर क्या है 2 लीटर तरल था ये, 3 2 5, और ये है 2 और 3 बी में, मान के चलो दूसरे में, तो ये देखो ये बराबर है 3 2 5 और 2 और 3 5, इनका जोड़ भी बराबर है, तो ये 2 लीटर था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना था 3 लीटर था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9, ये हो गया 6 और 6 12 और 9 और 4 13, 12:13। ऑप्शन नंबर ए सी। समझ में आया भाई, एक बार फिर देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आना चाहिए भाई, बात कोई नहीं है, चाहे क्वेश्चन को 4 बार देख लो। दूध और पानी का अनुपात था 3 2, अगले में है 2 3। अब हमने देखा कि क्वांटिटी बराबर है मिश्रण में, तो देखो 3 और 2 5 बराबर है,
2 और 3 5 बराबर है। अब क्या कहता है 2 लीटर तरल जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3, 2 और 3 लीटर तरल मिलाया जाता है, जिसमें दूध और पानी 2 लीटर इसमें एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, 3 लीटर इसमें मिलाया जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों पहले से तो ये बराबर ही थे। तो देखो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये बन गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये बन गया प्लस करेंगे तो 12 और ये हो गया 9 और 4 13, 12:13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पानी और कद्दू के दो मिश्रणों को, पहले पानी और कद्दू का अनुपात, पानी और कद्दू है भाई 5:1 है और दूसरे में 3:1 है और 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। पहले देखो बराबर है क्या भाई, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, बराबर नहीं है। वो पहले बराबर थे, देखो ये बराबर थे, 3 और 2 5 और 2 और 3 5। इससे पिछला भी देखोगे तो बराबर था, इससे पिछला भी बराबर था भाई, 3 और 2 5, 4 और 1 5। लेकिन ये बराबर नहीं है, ये तो 6 है और ये 4 है। क्या किया जाए भाई, इसको ये तो 6 है, ये तो क्या है भाई 6 और ये कितना है 4 है भाई। बराबर करने के लिए मैं इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, बराबर करने के लिए। वैसे आपको इसको 4 से इसको 6 से भी कर सकते हो, उससे छोटा तरीका है इसको 2 से करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है मास्टर जी, ये बात तो कन्फर्म है भाई, ठीक है। फिर ये क्या कहता है कि नया अनुपात है ना वह 3:2 है, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अनुपात का मतलब होता है इनका ही तो अनुपात निकालते हैं, ये तो पहले ही बराबर हो जाता है, यानी 2 3 से 2 3 कट गया, गुणा करेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना भाई। इसका मतलब ये तो 6 4 में ही है, हमें वो बेवकूफ बना रहा है, यानी इसमें कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा ना, अनुपात तो सेम रहेगा 6 4, यानी इसको काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो 2, यानी 3:2 के रेशियो में है ये भाई। 2 से काटा 3, 2 दूनी 4, ये 6 4 के रेशियो में ही तो रह गए भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये रह तो 6 4 के रेशियो में ही गए, तो इसको मतलब इनको सीधा जोड़ देते हैं, क्योंकि क्वांटिटी का तो यहां से प्रभाव नहीं पड़ा। बराबर करने के बाद भी इनका रेशियो तो 6 4 ही रह गया, यानी 3:2 ही रह गया। 3:2 ये बता रहा था, यह हमें बेवकूफ बना रहा था भाई, 3:2 का रेशियो तो ये बता रहा था, लेकिन जबकि 3:2 में ही तो रह गए। अब मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, तो फिर हम सीधे इसको जोड़ देते हैं, 4 5 और 3 8, 1 और 1 2, तो ये हो गया भाई 4 और ये हो गया 1, 4 1 का रेशियो। अब तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर तुम उस तरह से कर सकते हो, क्या पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10, ये हो गया 2, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो ये अनुपात तो बराबर हो गया यहां से। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 30 और ये हो गया भाई 3 दूनी 6। फिर मास्टर जी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 18 और ये हो गया 6। अब इनको जोड़ो, ये हो गया 48 और ये हो गया 12। देखो भाई 30 और 18 48 और 6 और 6 12, 12 1 कम 12, 12 चौके 48। फाइनल आंसर तो 4 ही किया है ना, क्यों ना, ये तो बेवकूफी तो बना रहा था ये इस बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो भी इसका जवाब देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में कमेंट में सबसे पहले आंसर देने वाले का नाम अनाउंस किया जाएगा भाई। आप बताना भाई कमेंट करके आज की वीडियो आपको कैसी लगी भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना भाई। धन्यवाद।